अस्सलाम वालेकुम। शहर कोलार के नौजवानों से बिलखुसूस मैं आज मुखातिब हूँ। मेरे बुजुर्ग भाइयों, दोस्तों और मेरे साथियों, 30 पर 1 जुलाई 31 जुलाई अपने घर मैदान में एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम का हालत हाजरा हमारी जिम्मेदारियां, इसका उन्वान है। मेहमान खुसूसी मौलाना डॉक्टर मकसूद रशीदी हैं, मौलाना अब्दुल चतुर्वेदी साहब हैं और एक महासामी हैं और मौलाना मुफ्ती और कई मेहमान खुसूसी हैं। कोलार में इन मुफ्तियों का, इन खारियों का, इन मौलानाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। कोलार आ रहे हैं, पर इस प्रोग्राम की क़यादत में जो लोग हैं और जिस दुख और रंज से कोलार के अवाम गुजर रही है, इसके बारे में इन लोगों को, मौलाना को मैं आगाह करना चाहता हूँ। हमारी क़यादत करने के लिए रमेश कुमार, एसएन नारायण स्वामी, नंजे गौड़ा, अनिल कुमार, रूपकला शशिधर, नसीर अहमद नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछली बार असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन में केएच मुनियप्पा को हरा के मुनसामी साहब को एमपी बना के इन्होंने मिल्लत के लिए मिल्लत का बहुत बड़ा धोखा और नुकसान किया है। शहर कोलार में एक दहशत का माहौल बना दिया उस एमपी ने, और इतने बुरी बातें मिल्लत के नौजवानों से मिल्लत लोगों को कहा कि कहीं हमें टायर पंचर बना दिया, कहीं में तुर्का कह दिया, हमें क्या क्या नामे से नहीं बुला दिया। तब यही लोग आज जो क़यादत करके हालत हाजिरा की दौरा लेने के लिए और अपनी जिम्मेदारियां समझाने के लिए कोलार में प्रोग्राम रख रहे हैं, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि दहशत का माहौल बनाया था कि मुनसामी ने, और हमें टायर पंचर वाला और तुर्का के सिवा बात नहीं कर रहा था, तब तुम्हारी कितनी खामोशी थी, उससे हमें साफ जाहिर है कि आप हमारे दोस्त, मिल्लत के दोस्त आप लोग हो नहीं सकते। मैंने उस मुनसामी साहब के ऊपर कंप्लेंट लेकर लोकसभा स्पीकर तक जाकर पहुंचा। मुलबागल में कंप्लेंट दिया, केजफ में कंप्लेंट दिया, बेतमंगल में कंप्लेंट दिया। कभी आपने खामोशी इख्तियार कर ली। यही रमेश कुमार साहब, एसएन नारायण स्वामी और नंजे गौड़ा और ये हमारे नसीर अहमद साहब और बिलखुसूस कुतुर मंजू मुलबागल के, इन्होंने शान से कहा कि हमने मुनप्पा को हराया है और मुनसामी को हमने जिताया है। उसका नतीजा ये है कि कोलार के शहर में दहशत की तरह माहौल बना दिया इसे मुनसामी ने। इसके जिम्मेदार कौन? आप कौन हालात का जरिया लेने के लिए चले हैं? वो मौलाना लोग बेंगलोर से आए हैं, उनको कुछ खबर नहीं है बेचारों को। आपने अपनी सियासी काम के लिए उन लोगों का इस्तेमाल अब कर रहे हैं, कभी कोलार की आवाम का इस्तेमाल, कभी मौलाना लोगों का इस्तेमाल। आखिर आपकी क़यादत हमें क्यों चाहिए? हमें तो जब हम दुखी थे, दहशत भरा माहौल कोलार में था, तब आपको खड़ के कहना चाहिए था रमेश कुमार को, एसएन नारायण स्वामी को, नंजे गौड़ा को और ये कई लोगों को, और क्या ये हमारे अनिल कुमार को और गोविंद राज को और श्रीनिवास गौड़ा जी कोलार के मेले को क्या कहना चाहिए था मिल्लत को कि अगर कोई आपको गलत कहता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों नहीं थे? क्यों खामोशी बना लिया आपने? बहुत पिछले साल से एक दहशत का माहौल मुसलमानों का कोलार में बना दिया उस मुनसामी ने। कुछ ही दिनों पहले बुलडोजर चला दी कोलार केजीएफ में। आपने किसी ने खामोशी इख्तियार किया? मुसलसल आप खामोश रहे, साल भर मुसलसल आप खामोश रहे। हमारी बेइज्जती होती रही, हमें ललकारा जा रहा था, हमें टायर पंचर वाला कहा जा रहा था, हमें कितने बातों से हमने सुनकर बेइज्जती उठाकर जीना पड़ा। कभी आप लोगों ने आपकी गलती का एहसास देके कभी आपने माफी मांगा? नहीं मांगा। तो मिल्लत के सिर्फ आपको वोट चाहिए। और कोविड के सिचुएशन में आप लोग सब कहां चले गए थे? कोविड के सिचुएशन में कोई लीडर आके किसी की नहीं, वो हमारी कोलार के 2 टाइगर तज्जू और मज्जू ने मिल्लत की खिदमत की। इस मिल्लत की खिदमत का अंजाम देने के लिए, आप सियासी माहौल बनाने के लिए आप ये नया पैंतरा चला रहे हैं, मगर ये चलने नहीं देंगे। कोलार शहर में हम एक नई मुहिम चलाएंगे आपके खिलाफ। हमने माफी मांग रखी थी आपके सामने। रमेश कुमार साहब श्रीनिवासपुर के लोगों से माफी मांगे। एसएन नारायण स्वामी
बंगारपेट के लोगों से माफी मांगे, कुत्तुर मंजू मुलबागल के लोगों से माफी मांगे और नसीर अहमद सारी मिल्लत से माफी मांगे कि हमारी गलती हो गई है, कैसे इंसान को हमने जिताया और उसके बावजूद में मिल्लत दुख और रंज सहना पड़ रहा है। इसके बावजूद आप हमारी जिम्मेदारियां सिखाने आ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारियां हमें खूब जानते हैं। हमने हमारी जिम्मेदारी, हमारी शान और आन निभाने के लिए जो जिम्मेदारियां करना था हमने खूब संभाला है। हम भी होश वाले हैं। शहर कोलार में कोई बुजदिल नौजवान नहीं है, कोई बुजदिल यहाँ का रहने वाला नहीं है। हम हमारी जिम्मेदारी अमन और शांति से हमारे शहर को हम लेकर चलना जानते हैं। हमें आपको इसका सबक आप लोगों से नहीं चाहते। और आलिमों की हम बेइज्जती नहीं, हम इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं। और आलिमों को लाकर इस्तेमाल करके आलिमों को, आलिम साहब से पूछना चाहता हूँ, रशीदी साहब से, कि आपको पता है कि हम कितने रंज और दुख से गुजरे हैं और यही लीडर जिनके क़यादत में प्रोग्राम आ रहे हैं, इन्होंने हमारे पर मुंह फेर लिया। जब हम एक जुलूस निकला, हमारे कई नौजवान बच्चे फर्जी केसों में बंद हैं। आज भी हमारे नौजवान बच्चे फर्जी केस झेल रहे हैं। कभी इन्होंने समझाया आपको कि इन फर्जी केसों के पीछे जो नौजवान और जो मिल्लत दुख उठा रही है, इस दुख के बारे में कभी इनको आपने आगाह किया? आपको आगाह नहीं किया। आपको बस ये बताया गया है कि हालात हाजिरा और हमारी जिम्मेदारियां समझाने, इनको खुद जिम्मेदारियां का खबर नहीं है, जिम्मेदारियों की हिज्जत तक इन लोगों को नहीं आते। हमें तो इस्तेमाल के लिए रखा है कि जब ये बुलाए तो हम इसको वोट डालें, जब बोले उसको वोट डालें। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स खूब समझ सके हैं और मौलाना लोग हैं, आइए उस दिन शायद दावत है, आप दावत खाकर जाइए। मगर जब तक स्टेज पर ये माफी मांगे नहीं मिल्लत के, आप इनकी क़यादत में एक भी कोलार का मुसलमान इस प्रोग्राम में नहीं आएगा। बहुत दुख है हमें, बहुत रंज है हमें। हम टायर पंचर वाले, हम माँ बाप को नहीं देखने वाले। हमारे बारे में कितनी जिल्लत हुई है, इस जिल्लत की, और कभी इस जिल्लत के दरमियान कोई एक लीडर आके क्यों ऐसा हो रहा है, एक प्रेस स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया। हमारे श्रीनिवास गौड़ा कार का ग्लास चढ़ा लेकर हमारी एक हादसे के दिन से हमारे सामने से गुजर गए। उन्हें भी कोई ख्याल नहीं है। बहुत हमारे से मुंह फेर लिए हैं श्रीनिवास गौड़ा साहब, हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। जब भी श्रीनिवास गौड़ा साहब को सबसे ज्यादा सपोर्ट इसलिए था क्योंकि वो हमारे वालिद के शागिर्द रहे। आप बाणा दगुर तो तीर का निशान लाए तो भी श्रीनिवास गौड़ा साहब को मिल्लत का वोट मिला है। पिछले इलेक्शन क्या वो कुछ चिल्लर पैसे बांट दिए, कुछ वार्डों में लोगों ने वोट नहीं दिया करके उस दिन से मुंह फेर लिया। आज तक कोई एक मुसलमान का काम नहीं हुआ कोलार में। ये तो विकास तो दूर की बात, आराम से चैन से नहीं दे रहा है मुसलमानों को कोलार डिस्ट्रिक्ट। ये इन क्षेत्रों में माफी मांगना चाहिए रमेश कुमार, माफी मांगना चाहिए एस.एन. नारायण स्वामी, माफी मांगना चाहिए रूपकला शशिधर से बोलना चाहता हूं कि हमारे कुछ बच्चों को फर्जी केस में केजफ की जेल में डाला है। वो कोई वीएचपी बजरंग दल वालों ने केस नहीं डाला, इन्हीं का एक आदमी कांग्रेस पार्टी का लीडर ने केस फिट किया है। बच्चे हमारे जेल में, अभी तक बेल नहीं हुई। हम ऐसे दुख से गुजर रहे हैं। राशिदी साहब आप कोलार का मुआवजा लेना चाहिए था आने से पहले। खैर आप मुआवजा लीजिए, कोलार के हालात, कुछ अच्छे लोगों से फोन कीजिए। हमारे अंजुमन इस्लामिया के सदर जमीर अहमद साहब से आप राय मशवरा करना चाहिए था। गांव के बानी है, क्या हमारा गांव यतीम है? हमारे गांव का एक सदर भी होता है। अंजुमन इस्लामिया हमारे गांव का सदर है। सदर की इजाजत और सदर को साथ लेके प्रोग्राम किया जाता है। क्या समझते हैं आपके अपने सियासी लेकर आ गए तो हम गांव में आपको जगह दे देंगे? रमेश कुमार साहब भी माफी मांगना चाहिए। और जितने लोग हमारी बेइज्जती के साथ मुंह फेरे हैं वो सारे गेस्ट लिस्ट में है। हमारी क़यादत क्या, इन लोगों से हमारी क़यादत की उम्मीद है हमें? कोलार वाले हैं, शेर और शान और शौकत से जीने वालों में से हैं। ठुकरा दिए हैं, हम कभी अपनाएंगे नहीं इन लोगों को, क्योंकि हमारी अंधेरी घड़ी में और जब हमारी मुश्किल समय में इन्होंने हमारे से मुंह फेर लिया। हमने कई बार कहा इन लीडरों से कि कम से कम उस मुंसामी को बात कीजिए, वो हमारे ऊपर हेड स्पीच कर रहा है, उसके बारे में कोई नहीं लिया। मैं दिल्ली गया, लोकसभा स्पीकर के पास कंप्लेंट लेकर, वहां जाके मेरे तरफ से कंप्लेंट दिया कि मुलबागल में एक कंप्लेंट दिया, बेतमंगल में एक दिया, केजफ में एक दिया। ये इतना दुख झेल के हम लोग आज तुम्हें प्रोग्राम आके क़यादत और हमारे हालत दौरा की हालत की करने की प्रोग्राम रख लिए तो हम आपके प्रोग्राम में आ जाएं? क्या
हमें कुछ समझ बूझ अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। ये बिल्कुल हमारे से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ है। इस प्रोग्राम में हमारे नौजवान भी हम सब आएंगे। पहले इसका सवाल का जवाब दें कि जब हमको टायर पंचर वाला कहा, क्यों रमेश कुमार खामोशी अख्तियार कर लिया? जब हमको माँ बाप की कदर नहीं करने वाले, हम एकदम गलत काम करने वाले, यहाँ गांजा बेचने वाले कहा, अफीम बेचने वाले, चरस बेचने वाले कहा, तुर्का कहा, तब क्यों एस एन नारायण स्वामी ने नहीं किया? और कई और भी मसले उठ गए। हमारे हिजाब के बारे में इन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली, और भी कई हालात से हमें बेइज्जती की। हमारे कई बच्चियां एग्जाम नहीं दे पाई। उस बच्चियों को एग्जाम नहीं देने पाने के मैं गवर्नर के पास गया था। यही लोग तब अपने आप को हमारी तरफ मुंह करके देखना जरूरी नहीं समझे। आज हमारी क़यादत करने के लिए जलसा करें तो हम उस जलसे में चले जाएं। इतनी बेगैरत जिंदगी हम बिल्कुल नहीं गुजारेंगे। इस जलसे में राशिदी साहब ही को बिठाएंगे, फैसला करेंगे। ये जलसा नहीं, फैसले का दिन होना चाहिए। क्यों ऐसा रमेश कुमार ने जवाब नहीं दिया? क्यों एस एन नारायण स्वामी ने? इनके लिए हमने उपाय बना के रखा है, जवाब देंगे इनको। इनका आखिरी टर्म है ये। हम इंशाअल्लाह सियासी जवाब देंगे इन लोगों को। मगर तब तक ये मौलाना राशिदी साहब और जो भी वगैरह अलीम लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, आप प्रोग्राम नहीं फैसले का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। नौजवानों के साथ मैं आता हूं। पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। क्यों लोकसभा स्पीकर के पास मेरा जो